Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to give the list of the 21st most expected MCQ that have very high potential to be asked in your upcoming prelim exam. इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके 27 जून 2021 के prelim में एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाए, because we made question after in-depth analysis of the previous last 10 year UPSC GS paper first. So first question, consider the following statement regarding the FASTags. It is first statement, it is presently operational at both the national and state highways. Second, it is valid for 6 months. Third, the tags are linked to bank accounts and other payment methods. अब देखिए कि आपको यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर अबोव आर नॉट करेक्ट, इज और नॉट करेक्ट, राइट. नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है. तो देखिए ये स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज पे रहेगा, ये भी राइट, ये राइट है. एंड थर्ड स्टेटमेंट, द टैक्स आर लिंक टू द बैंक अकाउंट्स एंड अदर पेमेंट मेथड्स लाइक UPI है ना, तो ये भी राइट है. लेकिन इट इज़ वैलिड फॉर द 5 years, हर 6 महीने पे कस्टमर पीपल्स को बदलना पड़ेगा, ये कन्वीनियंट नहीं है ना. तो इससे एक स्टेटमेंट को आपको गौर करना है, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सो आंसर इज़ आपको नॉट करेक्ट ही बताना है, तो आंसर इज़ D, राइट. सो इट इज़ नेशनल हाईवेज एंड एज वेल एज स्टेट हाईवेज पर रहेगा, लेकिन रन किया जा रहा है NHAI के ज़रिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़रिए. और जो फास्टैग डिवाइस वर्क कैसे करता है, द डिवाइस एम्प्लॉयज़ द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. एक तरीके का आरफिट, एक तरीके का कोड लगा रहेगा आपकी व्हीकल पर. जैसे ही आपकी गाड़ी उसको टोल प्लाजा के करीब जाएगी तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो आपका जो कोड रहेगा आपकी गाड़ी पे लगा हुआ, उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा, तो वहाँ से आपके पैसे कट जाएंगे, राइट. So FASTag is presently operational at both the national and state highway, and it is valid for only 5 years. Valid for only 5 years. You can see here. Next question, with reference to the recently announced Gaganyaan mission, which of the following statements are correct? First statement, it will be India's first manned space mission. ये बिल्कुल राइट है. गगनयान मिशन के ज़रिए मोदी गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि 2022 में हमारा इंडियन सिटीज़न मिशन स्पेस में जाएगा, इंडिया के ही लॉन्च व्हीकल से. थर्ड, GSLV M3 will be used as a launch vehicle in the mission, and the spacecraft will be placed in the low Earth orbit of the 300 to 400 kilometer. तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं. You can see there. Next question, consider, you can pause the videos and that डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो आप, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ रिसेंटली पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. 2019 का पूरा साल इसमें गया, 2020 पूरा कोविड-19 में गया. आई होप 2021 विल बी वेरी ग्रेट एंड पीसफुल. फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्ट अलाउज द परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन टू बिकम इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. बिल्कुल रॉन्ग है, ऑल रिलीजन को नहीं बोला गया है, राइट. नंबर ऑफ रिलीजन फिक्स है. सेकेंड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द एरियाज स्पेसिफाइड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब ऑप्शन B इज़ करेक्ट, राइट. ऑप्शन B इज़ करेक्ट. You can read here, according to CAA, Citizenship Amendment Act 2019, members of the Hindus, Christians, Sikh, Buddhist and Zoroastrian communities who have come from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, right. Next question, consider the following statement regarding the Forest Right Act 2006. Community forest resource rights are rights of ownership, use, disposal of minor forest produce. Second, community rights are rights to protect the regenerate, conserve or manage forest resources for sustainable use. So first statement, community forest rights are rights of ownership, use and disposal of the minor forest produce. Second, community rights are rights to protect the regenerate, conserve or manage forest resource for sustainable use. अब देखिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट उस ट्राइबल पीपल्स का एक पावर देता है ग्राम सभा को. तो कम्युनिटी राइट्स आर टू प्रोटेक्ट, ये नहीं है, एक ग्राम सभा को पावर दे रहा है कि तुम प्रोटेक्ट करो एंड रीजनरेट करो, कंजर्व करो फॉरेस्ट एरिया, है ना. तो स्टेटमेंट D, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर इज D. द कम्युनिटी राइट्स ऑफ ओनरशिप, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ द माइनर फॉरेस्ट एरिया, also known as the non-timber forest produce, include the right of grazing, collection, firewood, fish and other such products from the water bodies, as well as right to biodiversity and intellectual property, including those related to the traditional knowledge, and community forest right to protect, regenerate, conserve, manage forest resource for sustainable use, providing for community governance of forest. So friends, मूविंग फॉरवर्ड, आगे की क्वेश्चन देखने से पहले
कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैटल। अब ये बैटल है मतलब इट इज़ अ क्विज कॉम्पिटिशन। अब जनरली आप देखते हो कि क्विज कॉम्पिटिशन में कुछ क्वेश्चन से होते हैं और जो विनर रहता है उसको प्राइज़ दिया जाता है, तो इसी तरीके से इस कॉम्पिटिशन में प्राइज़ भी मिलेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो क्विज कॉम्पिटिशन है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है, जो कि 7 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे यानी कि संडे को, कल संडे को होने वाला है। अब इसमें होता क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा संडे के दिन, और 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और ये 60 जो क्वेश्चन रहेंगे एज़ पर द लेवल ऑफ द यूपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट बनाए जाएंगे। और ये 60 क्वेश्चन जो रहेंगे 10 सेक्शनों में, 6 सेक्शनों में डिवाइड होगी। मीन्स 10 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन फ्रॉम इन्वायरमेंट एक्सेट्रा, लाइक दिस। टोटल 13 कॉम्बैट्स होने वाला है, यानी कि 13 क्विज कंपटीशन होने वाला है, जो कि हर अल्टरनेट संडे होता है। ऑलरेडी 3 से 4 कंपटीशन या 4 से 5 हो चुके हैं। अब ये बता दूं कि इसमें आप जैसे अगर रैंक 1 to 3 आते हो तो आपको 3 महीने का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जीएस सब्सक्रिप्शन प्लस देखिए अनअकैडमी पे 3 तरीके के कोर्स है। एक तो फ्री है, उसके बाद स्पेशल है, और तीसरा आता है प्लस सब्सक्रिप्शन आप पेबल रहता है, जिसका फीस 30,000 के करीब है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगर आप 1st to 3rd रैंक आते हो। और रैंक 4 to 150 अगर आ गए तो मायूस होने की बात नहीं, आपको एटलीस्ट 1000 अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा। आप उसको रिडीम करके ई कॉमर्स साइट पे यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि ये टेस्ट देने के बाद अगर आपने राइट आंसर लाया तो आपका स्कोर तेज़ी से बढ़ता है और आप हज़ारों लोगों में अपने आप को देख सकते हो कि आपका पोजीशन क्या है, राइट। एंड तो फिर इनरोल करने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद अपने ईमेल और मोबाइल नंबर द्वारा साइन अप कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये कोड डालना ना बोले, इसको जब आपसे कोड मांगेगा तो ये कोड डालना होगा MIYT10, ये कोड MIYT10, इसके डालते ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस 75 a recently launched initiative is a statement A is correct. ऑप्शन ए, ग्लोबल डिस्कशन ऑन द विजन ऑफ द वर्ल्ड इन 2045, द सेंटेनरी ईयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 2045 को 100 साल हो जाएंगे यूनाइटेड नेशन बन के, राइट। तो 2020 में द यूनाइटेड नेशन हैज़ लॉन्च द बिगेस्ट एवर ग्लोबल कंजर्वेशन और रोल ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेशन इन बिल्डिंग द फ्यूचर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मीन फॉर द दिव्यांग जन्स, है ना। First, it aims at providing affordable prosthetic implants to the physically disabled. It is a flagship program of the Ministry of Health and Family Welfare. देखिए ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया, और इनका मेन मकसद क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब आंसर डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, बिकॉज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इज द नेशन वाइड फ्लैगशिप प्रोग्राम। The aim of the campaign is to make a barrier-free conducive environment for the दिव्यांग जन्स all over the country, कि वो किसी का पे डिपेंड ना रहे, उनको ऐसी चीज़ें दी जाए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, राइट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियाज इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीवमेंट ऑफ द HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2011-2020, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ डिक्लेयर द 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट करस्पॉन्डिंग टू द 20 HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, राइट। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अचीव 2 of its नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट। दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, आंसर इज सी। यू कैन रीड हियर अबाउट दैट। The recently Government of India has released the report titled The Implementation of India's National Biodiversity Action Plan Overview 2019. It highlights the India's action and performance with the respect to the HE biodiversity. The NBT 9 was achieved by 2014 to achieve the ABT 16 by ratifying the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. So phase 1 trade deal recently seen in use. ये phase 1 trade deal ये US और चाइना के बीच में ट्रेड कॉमर्स को लेके टेंशन कम करने के लिए है। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। डील बिटवीन द चाइना एंड द US टू लेसन द टेंशन बिटवीन द टू नेशन बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिजिम। यू कैन रीड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें 100% गारंटी देता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे एक तो क्वेश्चन बन के आएगा ही 100%।
Consider the following statement. It consists of six schedules that provides only protection to wild animals. Only protection to wild animals. Make this statement wrong. Next, National Board for Wildlife has the power to alter entries in schedules. दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग है, सॉरी. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बिकॉज ये इसके पास इसका इट कंसिस्ट ऑफ द 6 शेड्यूल, नो डाउट 6 शेड्यूल है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और जो उसका छठा शेड्यूल है वो द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स, राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. और इसकी जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ राइट टू चेंज द अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल वाइल्ड लाइफ, राइट. और इन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह की जो बाउंड्रीज़ है, नेशनल पार्क की बाउंड्रीज़ हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती है, ना कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हैं. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉ द UPI पेमेंट. तो इस क्वेश्चन को हम अगली बार देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो आई होप IAS एस्पिरेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन IAS.